जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल सक्सेस वीडियो अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के इन कोणों का मान। बहुत लोगों का शिकायत ये रहता है कि त्रिकोणमिति के इन कोणों का मान याद नहीं होता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो इन कोणों का मान बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। वो कहते हैं ना कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए इनका मान याद कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो इसका मान हम लोग बिना कुछ जाने हुए आसानी से सब मानों को लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे तो कर सकते हैं, भले याद नहीं है लेकिन यहाँ से 0 है तो 0 शुरू करें। 0 1 2 3 4। अब क्या करते हैं कि सब में 4 से भाग देते हैं। बटा में 4, यहाँ भी बटा में 4, यहाँ भी बटा में 4, यहाँ भी बटा में 4 और इसके बटा में भी 4। याद कुछ भी नहीं है फिर भी हम लोग 0 1 2 3 4 ऐसे कर लिए। फिर क्या किए हम लोग सब में 4 से भाग देते हैं। इतना तो कर सकते हैं। अब क्या करें, सबको करनी में लिख दे रहे हैं। यहाँ भी लगा दे रहे हैं करनी, यहाँ भी लगा दे रहे हैं करनी, यहाँ भी लगा दे रहे हैं करनी, यहाँ भी लगा दे रहे हैं करनी और यहाँ भी। अब यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो सीधे साइन का मान होता है। तो अब यहाँ से देखते हैं साइन 0 अंश का मान। तो जब 0 अंश का मान निकालेंगे इसमें 0 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 0 और कणी में 0 है तो सीधे आएगा बाहर तो आएगा 0, यानी साइन 0 अंश का मान हो गया हमारा 0। अब यहाँ से साइन 30 अंश का मान, तो इसको हल करते हैं तो ये आ गया हमारा कणी में 1/4। तो ऊपर तो 1 है तो अगर ऐसे करते हैं तो ऊपर 1 कर लेते हैं, नीचे कणी में 4 कर देते हैं। तो अगर इसको हल करेंगे तो आएगा ऊपर से 1 बार, यहाँ से 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 2, यानी कि साइन 30 अंश का मान आएगा 1/2। अब आगे साइन 45 अंश का मान। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कणी में लिखा है 2/4। तो जब कणी में 2/4 लिखा है इसको हम काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और ये 2 दूना के 4। तो ये आ रहा है कणी में 1/2। अब 1 तो ऊपर से बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर आएगा नहीं, तो ये आएगा 1/2 कणी में 2, यानी साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 कणी में 2। अब साइन 60 अंश का मान हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कणी में 3 है ऊपर, वो तो कणी में से 3 बाहर निकलता ही नहीं है। तो ऊपर हो जाएगा कणी में 3 और नीचे 4 है तो 4 कणी में से बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2, यानी कि साइन 60 अंश का मान होता है कणी में 3/2। इस तरह यहाँ पर है तो इस 4 से दोनों कट जाएगा, 4 से ये भी कटेगा ये भी एक बार में, मतलब कणी में आ गया 1 और कणी में 1 है तो बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1। अब यहाँ पर देख लेंगे, हम देख सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान हो गया 0, साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2, साइन 45 अंश का मान हो गया 1/2 कणी में 2, साइन 60 अंश का मान हो गया कणी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान हो गया 1। इतना तो बहुत आसानी से याद हो गया। अब काश का देखते हैं। तो काश का मान जब लिखते हैं तो सीधे जो साइन का मान है ना इसको इधर से लिख लेते हैं। तो अब वो जो 1 वहाँ पर है यहाँ पर आ जाएगा 1। अब जो यहाँ पर कणी में 3/2 है साइन 60 अंश का मान है, ये होता है काश 30 अंश का मान है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर कणी में 3/2। अब ये तो यहीं पर आएगा 1 कणी में 2 और ये आ जाएगा यहाँ पर साइन जो 30 अंश का मान है ये काश 60 अंश का मान हो जाता है, ये हो जाएगा 1/2 और ये वाला 0 आएगा यहाँ पर काश 90 अंश का मान हो गया 0। काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान कणी में 3/2, काश 45 अंश का मान 1/2 कणी में 2 और काश 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2 और काश 90 अंश का मान 0। अब यहाँ से tan का मान, जब tan का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि सीधे इसमें इससे भाग दे देते हैं, मतलब ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग दें तो tan का मान आएगा। तो भाग दे देते हैं तो
tan 0 अंश का मान, मतलब कि 0 में 1 से भाग देंगे। तो 0 में 1 से जब भाग देंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी संख्या से भी भाग दें तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 आता है, तो ये आएगा हमारा 0। अब यहाँ पर 1/2 है, नीचे दिया है कर्ण में 3/2। 1/2 में जब कर्ण में 3/2 से भाग देंगे तो ऊ का आएगा, जैसे 1/2 इसमें भाग देना है कर्ण में 3/2 से, तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो बचेगा यहाँ से 1/3 में 3। तो यहाँ से ये बचेगा हमारा 1/3 काश 30 अंश का मान, अरे tan 30 अंश का मान 1/3। अब यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी। इस पूरे में इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या आएगा 1। हाँ, tan 45 अंश का मान होता है 1। अब tan 60 अंश का मान, अब कर्ण में 3/2 में भाग देंगे हम 1/2 से, तो सीधे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा कर्ण में 3। tan 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3। अब यहाँ पर 1 में भाग देना है 0 से। अब 1 में 0 से जब भाग देंगे हम लोग, तो चाहे किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ऐसा कुछ भाग होता ही नहीं है। इसको अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। इसको ऐसे बना लेते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। ऐसा कुछ भाग होता ही नहीं है। आप देख लेते हैं हम लोग काट का। अब काट है, इस tan का उल्टा होता है, मतलब tan के भिन्न को पलट लेंगे तो काट का हो जाएगा। फिर काश इस सेक का उल्टा होता है, और साइन कोसेक, मतलब कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो काट का लिखना है तो इसी को पलट लेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि इसके बटा में 1 है, तो जब काट का इसको जब पलटेंगे तो ये आएगा 1/0, यानी कि हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। अब यहाँ पर ये tan 30 अंश का मान 1/3, और जब इस काट में लिखेंगे तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण में 3/1, यानी कि 1 तो लिखते नहीं है, तो हो जाएगा हमारा कर्ण में 3। tan 30 और काट 30 अंश का मान हो जाएगा कर्ण में 3। इसको पलटेंगे तो ये आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर जो tan 60 अंश का मान है कर्ण में 3, इसको जब काट 60 अंश का मान निकालेंगे तो बटा में 1 है, तो 1 में कर्ण में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1 में कर्ण में 3। और इसको पलटेंगे तो फिर 0 बन जाएगा। अब आगे सेक का, तो सेक हम जानते हैं कि काश का उल्टा होता है। तो काश 0 अंश का मान 1 है, तो सेक 0 अंश का मान भी 1 ही आएगा। अब यहाँ से काश 30 अंश का मान है कर्ण में 3/2, तो सेक 30 अंश का मान लिखेंगे तो इसी को पलट लेंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये आएगा 2/कर्ण में 3। ये हो गया हमारा 2/कर्ण में 3। अब यहाँ पर देखते हैं, जो काश 50 अंश का मान 1/कर्ण में 2, तो अगर सेक का लिखेंगे तो सीधे कर्ण में 2/1 तो लिखते नहीं है, तो कर्ण में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण में 2। अब आगे ये हो गया काश 60 अंश का मान। काश 60 अंश का मान है 1/2, तो अगर हम सेक 60 अंश का मान लिखेंगे तो सीधे हो जाएगा ये हमारा 2। अब यहाँ पर काश 90 अंश का मान है 0, तो सेक 90 अंश का मान लिखेंगे तो बटा में 1/0 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, यानी कि अनंत या इनफाइनाइट। अब आगे कोसेक, तो साइन 0 अंश का मान है 0, तो कोसेक चूंकि साइन का उल्टा होता है, तो अब इसके बटा में 1 है, तो 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। फिर यहाँ पर साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान आएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो आएगा 2। अब यहाँ पर साइन 50 अंश का मान 1/कर्ण में 2, तो कोसेक 50 अंश का मान आएगा कर्ण में 2। और साइन 60 अंश का मान है कर्ण में 3/2, तो कोसेक 60 अंश का मान आएगा 2/कर्ण में 3। और यहाँ पर साइन 90 अंश का मान है 1, तो कोसेक 90 अंश का मान भी आएगा 1। अब देखो हम लोग बहुत आसानी से सबको भर लिए हैं, मतलब सब याद भी होगा। बस इसमें करना क्या है कि 1-2 बार लिख लेंगे काफी पढ़ना, तो ये याद हो जाएगा। जैसे साइन का याद कर लेना है, काश का और tan का, इन तीनों को अगर याद कर लेते हैं, साइन का याद हो जाएगा तो अनुमान लगाएंगे तो भर सकते हैं इस काश वाला उधर से, और फिर tan का इसमें भाग दे लेंगे। अगर इस ये याद है इसमें भाग दें तो अनुमान लगाएंगे तो tan का भी आ जाएगा। इन तीनों का याद है तो फिर इसमें कोई भी लिख लेंगे। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 50 अंश का मान 1/कर्ण में 2, साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1। आसानी से बहुत याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अगर नया हो तो फिर रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी कुछ समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।